सवाल और है जिसमें बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। ओके, तो फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो आपको पता है साइन ए एंड बी इज इक्वल टू हाफ होता है, इसका मतलब है साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ होता है, इसका मतलब होता है कॉस 60 का वैल्यू जब आप देखेंगे तो हाफ होता है। पाम रूल देख लीजिए, टेबल याद कर लीजिए, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट निकल जाएगा 0 30 45 60 90। पलट दीजिए, कॉस निकल जाता है, उल्टा कर दीजिए, साइन बाय कॉस कर दीजिए, 10 निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद साइन के साथ ही कॉसेक के साथ जो हुआ उस तरीके से आप निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में आपसे डिस्कस करी थी। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। टेक केयर आई एम हेयर, ए एंड ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या है 30, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू 30। नीचे सिमिलरली a प्लस बी इक्वल टू 60। सॉल्व इट 2a 90, सॉल्व इट, मुझे पता है आप कर लेंगे। a इक्वल टू 45, a 45, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b इक्वल टू 15। डन, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। बाकी कुछ सवाल में 60 डिग्री 30 डिग्री दिए हुए रहेंगे, आपको वैल्यू पता है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम उसमें होगी ही नहीं आपकी। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है, कोई परेशानी की चीज़ नहीं है उसमें। आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलरेडी बता दिया। एक सवाल जैसे ऐसा पूछता है, आप देखेंगे 1048, 1023, 1042, 1067। ठीक है, और बोलेगा वैल्यू कैसे। ये बड़ा सवाल भी आपसे पूछ सकता है, बड़ा सिंपल है यार। ऐसा क्या है, कैसे ये सिंपल है। अब आप देखिए 1048 में आप सोचना है आपको कि कौन से दो एंगल मिला के आपको 90 डिग्री हो जाएंगे। ये 48 और 42 है ना, 48 42, इसमें से एक को कन्वर्ट करना है, और 23 और 67 है 90 मिलाने वाले। ऐसे ही सवाल आपको देंगे जिसमें दो को मिला के 90 डिग्री हो जाएगा, और एक अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो वो ऐसा होगा जिसका वैल्यू आप जानते होंगे, जैसे 10 45 60 30 ऐसा वाला, 0 30 45 60 वाला, इस तरह का होगा। तो 1045 जो है इसको लिख सकते हैं आप 10 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 भी तो 48 होता है। और 1023 जो है इसको लिखेंगे आप 90 माइनस 67, ये भी तो 23 हो गया, 90 माइनस 67, काम खत्म। 1067। अब देखिए 1090 माइनस 42 क्या होगा, cot 42, और 1090 माइनस थीटा cot थीटा, cot 67, 1042 और 1063, काम खत्म। cot 42 और 1042 आप, और इधर हो गया cot 67 और 1067। ठीक है, 1067। अब आपने क्या पढ़ा था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए, 42 42, cot 67 1067 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। इसी तरीके से कोई भी अगर आपको सवाल देगा तो आपको देखना है कि 90 का मैथ जो होता है उसको उस तरीके से आप कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है, tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18, whether 2a is an acute angle, find the value of a। काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे सोचिए तो, tan 2a है, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है ना, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू, क्यों मैंने कॉट में किया, आप पूछ सकते हैं सर मैंने क्यों किया उसको कॉट में चेंज, इसलिए क्या, क्योंकि इधर कॉट था, सेम स्पीसीज में लाना था, बराबर होता। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ऐसा नहीं कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ना, नो। तो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, तो क्या हो गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब आप सॉल्व कर लीजिए ना, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, 2a इधर आके प्लस हो गया, तो 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a हो गया 36। ओके, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10a इज इक्वल टू कॉट b, फिर देखिए एक सवाल है 10a इज इक्वल टू कॉट b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10a को कॉट में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि इधर कॉट है, या कॉट को 10 में कन्वर्ट कीजिए, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। 10a को लिख सकते हैं cot
90 माइनस ए कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट बी, काम खत्म। 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। काम खत्म। कुछ और चीज़ है इसमें? कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम मज़ेदार चीज़ है। एक सवाल होता है जैसे कि ए लिखा है इन अ ट्रायंगल, ये अच्छा सवाल है, ये पूछता भी है बोर्ड में। इन अ ट्रायंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। देन सो दैट आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। बहुत ईजी है, ऐसा बहुत सारा सवाल आपको आएगा और आप ये चीज़ दिमाग में रख लेंगे कि आपको सबसे पहले लेना है कि लेट द ट्रायंगल बी ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। सारे का एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको देखना है कि बी और सी साथ में है, तो आप भी बी और सी को एक साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। बी प्लस सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस ए। बस यही ट्रिक है कि बी और सी को एक साथ में ले लेना है। ए और सी रहता तो ए और सी को एक साथ में ले लेते, ठीक है। अगर ए और बी रहता तो ए और बी को एक साथ में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी प्लस सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर में क्योंकि बाई 2 है तो बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, 180 बाई 2 क्या होगा 90, और ए बाई 2 को लिख देते हैं। इधर क्या लिया है, साइन लिया है, तो आप ले लेते हैं टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड आप साइन ले लीजिए। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। आप जानते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए इस तरीके से सवाल सॉल्व होता है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आप सवाल को, कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके के और सवाल हमारे पास में आ सकते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल है, एक सवाल आपको मिलेगा 8.4 का। 8.4 का सवाल है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय ओके कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। क्या होगा आंसर? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर में एक साइन को बदल देंगे, नीचे में एक कॉस को बदल देंगे। साइन स्क्वायर 63 जो है वो इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम ट्रिक मार देते हैं। आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर, चलिए बना ही देते हैं। साइन स्क्वायर 63 लिखा है, इसका मतलब 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 का क्या मतलब हुआ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हो गया, काम खत्म। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 है। कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा और नीचे में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये भी 1 आ जाएगा। 1 बाय 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, काम खत्म। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक सवाल है, देखिए प्रूव दैट भी कभी कभी देता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो 10 को कॉट में बदल दीजिए, 10 को कॉट में बदल दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं दोनों को साइन कॉस में बदल दीजिए। इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आप देखिए ऊपर में 1 आ गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। हो गया सॉल्व, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आप चाहें एज ए फार्मूला याद कर लें, जैसा करना है आप उसको कर सकते हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि प्रूव दैट आइडेंटिटी, कुछ कुछ इस तरीके का होता है। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है, बहुत मुश्किल होता है, कैसे हम सॉल्व करें? बहुत आसान है यार, ऐसे सब बातें मत किया करो। क्या करना है, धो डालना है, बस फड़फड़ा देना है मैथ्स को, मैथ्स रोने लगे, इस तरीके का काम आपको करना है। धुन दो मैथ्स को। क्या है यार, वेरी सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, एलसीएम लेना है।
क्या है वो सवाल? सवाल है कि कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए सॉल्व करना है। वेरी सिंपल है यार, क्या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम अगर नहीं निकाल पाते तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए नीचे है ही, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। धुन देना है इसको, एकदम आगे नहीं बढ़ने देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1, ठीक है। नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए हम नीचे मल्टीप्लाई नहीं किए, आगे बताएंगे क्यों। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 ऊपर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है राय में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया। अब मैंने क्यों बोला था कि मैंने नहीं लिया, कैसे ये पता चलता है? जब आप मैथ्स को धुनने लगते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ हम लेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। हमको पता था कि आगे हो सकता है ये कट जाएगा, तो 2 बाय कॉस ए आपके पास में क्या हुआ, 2 बाय कॉस ए। 2 बाय कॉस ए जैसे ही हुआ तो आप देखते हैं कि 2 बाय कॉस ए का वैल्यू होता है 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए मतलब कॉस ए का उल्टा, यानी 2 सेक ए हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है इस तरह के सवाल में? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इस तरीके का आसान, और ये सब बोर्ड में पूछता है, और ये सब जब आपको पता है तो आप मैथ से बिल्कुल नहीं डरेंगे, धुनते रहेंगे उसको। जिस तरीके का मन करेगा उस तरीके से आप धुनेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सवाल जैसे देखिए, एक सवाल है आपको 1 प्लस सेक ए बाय 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू बोला है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए आपको जाना कहाँ है, कहाँ से चले थे, कहाँ से चले थे और कहाँ जाएंगे ये देखना है। 1 प्लस सेक ए, सेक साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस। सेक को आप साइन कॉस में आप चेंज कर दीजिए, काम खत्म आपका। देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, 1 प्लस, और इधर एक चीज ये भी देखना है कि इधर स्क्वायर है, ठीक है, इधर साइन स्क्वायर ए है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूं आपको कैसे। कि इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अगर हम प्रूफ कर दें, मेरा काम हो गया ना, तो मेरा काम हो गया ना, बस यही। तो LHS यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस सेक ए का मतलब होता है 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय ये जो सेक ए है तो 1 बाय कॉस ए। काम खत्म। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, फिर क्या है नीचे में 1 बाय कॉस ए। तो ये कॉस ए खत्म हो गया, ठीक है, ये कॉस ए खत्म हो गया ना, क्योंकि ये पलट के जब ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा तो बाउंस बैक करके मार दिया गोली हमने। कॉस ए प्लस 1 और 1 माइनस कॉस ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। क्या पढ़ा था आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। जरा देखेंगे कि हम कहाँ थे, RHS हो गया, गोली मार दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इजीली सारे चैप्टर्स को, बताए कितना टाइम लगता है यार, इतना इजी तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप आसानी से दे सकते हैं हमको, और हम उसको सॉल्व करके आपके पास तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको ये भी अपना ट्रिक बताऊंगा कि मैं एग्जाम्स को और कैसे क्रैक किया करता था, और आपके एग्जाम्स के और शॉर्टकट क्या क्या हो सकते हैं, मैं सारी चीज़ें लेके आपके पास में आऊँगा। ओके, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और सारी चीज़ों को आप, हमारी जो भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं उसको आप देखते रहें। ओके, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़रूरतमंद तक आप लोग ज़रूर इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शायद आप अगर इसको पहुंचाएंगे किसी और ज़रूरतमंद तक
वो शायद इसका वेट कर रहा हो कि कहीं ना कहीं से हमारे पास में इस तरह की वीडियो आएगी और वो अपने कैरियर को बना पाएंगे। तो आप ज़रूर शेयर करें, ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है। और शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलें आप, सो दैट कि जब भी हम बनाएं वीडियो तो आपको मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन और टाइम रहते आप उसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच।